हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में जो मैंने आपको रूल्स ऑफ आर्टिकल, रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ प्रोनाउन के रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सामने होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, नोट डाउन करिएगा। यदि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। हेडिंग डाल दीजिए रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आपका फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में आपको जो भी लेफ्ट सेंटेंसेस हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस दिया हुआ है, विच इज बेटर ऑफ द टू पेन्स। यहां पे हमें एक बात ये देखनी है कि यहां पे बात कर रहा है टू पेन्स की। ठीक है, विच इज कौन है, बेटर ज्यादा अच्छा, ऑफ द टू पेन्स मींस दो पेन में ज्यादा अच्छा कौन सा है। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, दो पेन की बात कर रहा है, बेटर का भी यूज कर रहा है, तो फिर यहां पर मिस्टेक क्या है हमें फाइंड आउट करना। ध्यान से समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच बॉय इज फैटर, मुकेश और सोहन। देखिए यहां पर भी बात दो लोगों की हो रही है, एक बात हो रही है मुकेश की, एक बात हो रही है सोहन की। रूल्स हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जहां पर दो लोगों के बीच में बात होती है वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और हमें यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री मिल रही है, तो यहां फिर भी क्या मिस्टेक है ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का सेंस समझिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम इज इंफीरियर देन मोहन। यहां पर भी दो कैंडिडेट के बीच की बात हो रही, इंफीरियर का भी यूज मींस कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहा है, ये भी आप समझिएगा। He is the most perfect gentleman, यहां पर most perfect का यूज कर रहा है मींस सुपरलेटिव फॉर्म का यूज कर रहा है, और ही को बता रहा है कि वो सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट जेंटलमैन है। तो जब सबसे हाईएस्ट डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं तो मोस्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहां पर क्या मिस्टेक हमें ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस बुक इज मोर प्रीफरेबल देन दैट। अगला है, राम इज ब्रेवर देन वाइज। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। तो इन सभी सेंटेंसेस को कैसे हम करेक्ट करेंगे और यहां पर किस तरीके की मिस्टेक्स हैं ऐसे सेंटेंसेस में, यदि आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो किस तरीके से इनको आप करेक्ट करेंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, विच इज बेटर ऑफ द टू पेन्स। दो पेन हैं, दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो यहां पर आप देखिएगा कि बात कर रहा है सिर्फ दो पेन की, और दो पेन में बात कर रहा है सिलेक्शन की, कि दोनों में से आखिर ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला ज्यादा अच्छा। तो सिलेक्शन है यहां पर। तो आप एक रूल याद कर लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए, जब कभी टू थिंग्स में सिलेक्शन होता है, आप चाहे इसको नोट कर लीजिए जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है। जब दो चीजों के बीच में कोई सिलेक्ट करने के लिए चीज आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आर्टिकल द का यूज कर देंगे, विच इज द बेटर ऑफ द टू पेन्स। ये प्रॉब्लम थी यहां पर। तो आप कभी मत कंफ्यूज होइएगा कि यहां पर बेटर के पहले द क्यों आ गया है। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि द का यूज तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं, तो बेटर तो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव से पहले द क्यों आ गया। बेटा कंपैरेटिव से पहले भी द का यूज करते हैं। मैंने कंडीशन भी बता दी, जब दो चीजों में सिलेक्ट करने की कोई बात आएगी तो हम कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि ये रूल नहीं जानते होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां से द को हटा करके आप अपना सही आंसर भी क्या कर देंगे, रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। If there is given selection between two things, we should use article the before comparative degree. Okay, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। Which boy is fatter, मुकेश और सोहन। देखिए आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब कौन सा लड़का ज्यादा मोटा है, फैटर है, ज्यादा मोटा है, मुकेश या सोहन। देखिए फिर से यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है। बताइए आप, मुकेश ज्यादा मोटा है या फिर सोहन ज्यादा मोटा है। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, कंपैरेटिव फॉर्म दी हुई है। तो क्या करेंगे आप, रूल आपको पता है, कंपैरेटिव डिग्री से, ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल द का यूज कर देंगे। ठीक है, देखिए देखने में लग रहा था कि आपके इसका सेंटेंस बिल्कुल राइट है, लेकिन ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है।
तो विच बॉय इज द फैटर मुकेश और सोहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है श्याम इज इंफीरियर देन मोहन। यहाँ कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? श्याम और मोहन के बीच में। तो एक रूल होता है बच्चे कि जब कभी इंफीरियर आ जाता है तो उसके बाद कंपैरिजन वर्ड देन का यूज हम नहीं करते हैं। यहाँ पर देन की जगह पर हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक है, मींस कंपैरिजन करने के लिए दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में हम टू का यूज करेंगे जब यहाँ क्या दिया होगा? इंफीरियर दिया होगा। और भी वर्ड्स होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि कभी सीनियर आ जाता है, जूनियर आ जाता है, प्रायर आ जाता है, ठीक है, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर, ठीक है, इंटीरियर, मींस ऐसे वर्ड जब आ जाते हैं तो हमेशा देन की जगह पर हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। यहाँ पर कभी हम देन का यूज नहीं कर सकते हैं। इफ देयर विल बी गिवन सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, प्रायर, इंफीरियर, वी शुड यूज ऑफ कंपैरिजन वर्ड टू एट प्लेस ऑफ देन। ओके, तो आई थिंक ये भी रूल आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात हम करते हैं। ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब देखिए, किसी भी शब्द को जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो बेसिकली 2 या 3 फॉर्म्स रूल्स होते हैं कि हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। पहला क्या होता है? बाय एडिंग ईआर, बाय एडिंग ईएसटी। यदि आप कंपैरेटिव में चेंज करते हो तो ईआर लगाते हो, या फिर आप ईएसटी सुपरलेटिव में लगाते हो। दूसरा रूल क्या होता है कि यदि आप किसी भी वर्ड को कंपैरेटिव में चेंज करते हो तो आप मोर का यूज करते हो, और जब सुपरलेटिव में चेंज करते हो तो आप मोस्ट का यूज करते हो। जैसे ब्यूटीफुल को यदि हमें बनाना है तो हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहां पर देखिए वर्ड दिया हुआ है मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बच्चे? यहाँ पर हम कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। आप ये बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम किसका यूज नहीं करेंगे? मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं करेंगे? जब हमें सुपरलेटिव बनाना है तो हमें मोस्ट का यूज करना चाहिए, तो क्यों नहीं करेंगे? इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का भाव रखते हैं। मींस सुपरलेटिव मींस हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं। तो जो वर्ड हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं उनके पहले कभी भी हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। उसी में से एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है परफेक्ट। यदि परफेक्ट वर्ड आ जाता है मींस ये अपने आप में सुपरलेटिव सेंस रखता है, हाईएस्ट डिग्री का सेंस रखता है। यू कैन नॉट यूज ऑफ मोस्ट बिफोर परफेक्ट वर्ड। तो ऐसे कुछ और भी वर्ड होते हैं, ये भी हमें याद रखना होगा। परफेक्ट के साथ में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि कभी सेंटेंस में आपके आ जाता है कंप्लीट तो आप कभी भी इसके पहले मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। यदि आपके सेंटेंस में आ जाता है यूनिक तो आप कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर आ जाता है चीफ तो आप कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना होगा। परफेक्ट आ जाए, कंप्लीट आ जाए, यूनिक आ जाए, चीफ आ जाए, ईटीसी। तो ऐसे वर्ड यदि आ जाते हैं तो आप कभी भी इसके पहले मोस्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड पहले से ही क्या होते हैं? हाईएस्ट डिग्री रखते हैं, सेंस हाईएस्ट डिग्री का होता है। चलिए, तो रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दिस बुक इज मोर प्रीफरेबल, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। ये जो बुक है वो ज्यादा प्रेफरेबल है देन दैट, उस बुक की अपेक्षा। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है। यहाँ पर क्या कर रहा है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहा है, मोर प्रेफरेबल का यूज कर रहा है। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। तो मिस्टेक इस सेंटेंस में कहां पर है? देन की प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम किसकी आ गई बच्चे? देन की प्रॉब्लम आ गई। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में प्रेफर या प्रेफरेबल आ जाता है तो उसके बाद कभी भी हम यहाँ देन का यूज नहीं कर सकते। हमेशा क्या करेंगे? यहाँ पर टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का। तो आप एक जो रूल मैंने अभी लिखवाया था, इंफीरियर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, प्रायर आ जाए, वहां पर आप दो वर्ड और बढ़ा सकते हैं। एक वर्ड आप नोट कर सकते हैं प्रेफर, और एक वर्ड आप इसके आगे और ऐड कर सकते हैं प्रीफरेबल।
ठीक है। तो प्रीफरेबल जब आ जाता है या प्रेफर जब आ जाता है, प्रेफरेबल आ जाता है, तब भी आगे आने वाला जो हमारा कंपैरिजन वर्ड है वो देन नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, टू होगा। तो एक प्रॉब्लम तो मैंने ये बताई सेंटेंस की। अब देखते हैं सेंटेंस में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां पर दिया हुआ है, देखिए मोर दिया हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा आप लोग। यदि किसी सेंटेंस में प्रेफर या प्रेफरेबल वर्ड आ जाते हैं तो उसे भी कंपैरेटिव बनाने की नीड नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने कंपैरेटिव की बात की है, सुपरलेटिव की बात नहीं की, पॉजिटिव की बात नहीं की है, कंपैरेटिव डिग्री की बात की है। मींस इसके पहले कभी भी हम मोर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका भी कारण समझिए कि आप प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले मोर का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो प्रेफर और प्रेफरेबल वर्ड होते हैं ये पहले से ही कंपैरेटिव का फोर्स इनमें होता है, इसीलिए हम कभी प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले मोर का यूज नहीं करेंगे। आप रूल समझिएगा, यदि किसी सेंटेंस में प्रेफर और प्रेफरेबल आ जाते हैं तो उनमें पहले से ही किसका फोर्स होता है, कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, इसीलिए इनके पहले किसका यूज नहीं करेंगे, हम मोर का यूज नहीं करेंगे। जिस तरीके से परफेक्ट में, कंप्लीट में, यूनिक में, चीफ में किसका फोर्स होता है, सुपरलेटिव का फोर्स होता है, तो इसके पहले आप मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। देखिए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं सेंटेंस। जिस तरीके से यहाँ परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, चीफ के पहले मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, उसी तरीके से प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले कभी मोर का यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। अब ये सेंटेंस आपको आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, राम इज ब्रेवर देन वाइज। अब देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, इस सेंटेंस को आप फिर से पढ़िए एक बार। कह रहा है कि जो राम है वो ज्यादा ब्रेव है देन वाइज के। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री भी आई है, कंपैरिजन वर्ड देन भी लगा हुआ है, वाइज भी है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या हो रहा है, एक रूल आपको पढ़ाया गया होगा या मैंने कभी पढ़ाया होगा या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है, कंपैरिजन दो थिंग्स के बीच में होता है। तो थिंग्स या जो भी हैं, यहां पर भी टू थिंग्स हैं, एक वाइज एक ब्रेवर, दो चीजें हैं। बट आपको ये ध्यान रखना होगा यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, ये आप समझिएगा इसको। यहां पर किसी एक व्यक्ति की टू क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। एक व्यक्ति है राम और वो क्या है, ब्रेव भी है और वाइज भी है, बुद्धिमान भी है, बहादुर भी है, लेकिन वो ज्यादा क्या है, ब्रेव ज्यादा है देन वाइज, बुद्धिमान होने की अपेक्षा बहादुर ज्यादा है। तो आपको ये सेंस समझ में आ गया होगा, यहाँ किसी दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि राम इज ब्रेवर देन श्याम, दो व्यक्ति नहीं है, टू थिंग्स नहीं है, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जब किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कभी भी कंपैरेटिव वर्ड मींस कंपैरिजन, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसका यूज नहीं करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब किसी व्यक्ति की दो क्वालिटीज में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता है। तो मतलब एक जो सेंस निकल के आ रहा है सामने, वो ये आ रहा है कि हम यहाँ पर ब्रेवर नहीं लिख सकते, ठीक है, ब्रेवर नहीं लिख सकते कि अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो रहा है, दो लोगों की क्वालिटीज में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो ब्रेव हो जाएगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि पॉजिटिव डिग्री ही लिखेंगे हम यहाँ पर ब्रेवर नहीं लिख सकते, एक चीज समझ में आई। दूसरा पॉइंट क्या है, जब कभी किसी भी व्यक्ति की, एक ही व्यक्ति की या एक ही थिंग की टू क्वालिटीज में कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ना लिख करके पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं और पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज करते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम इज मोर ब्रेव देन वाइज। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो आपका आंसर ये क्या बन जाएगा, राम इज
मोर ब्रेव देन वाइज। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन किया जाता है तो कभी कंपैरेटिव डिग्री का यूज ईआर नहीं कर सकते, बल्कि पॉजिटिव डिग्री से पहले ही क्या करेंगे, मोर का यूज कर देंगे। अब हमारा आंसर राइट हो गया, राम इज मोर ब्रेव देन वाइज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। किसी सेंटेंस में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन जरूर पुट अप करिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। ये पेन जो है सबसे अच्छा है और सस्ता है कहां, मार्केट में। अब देखो यहां पर रूल क्या फॉलो कर रहा है कि एक डिग्री यहां पर इसने यूज किया है सुपरलेटिव, और दूसरी क्या यूज कर रहा है, कंपैरेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, रूल भी समझिएगा, साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यदि किसी सेंटेंस में जो पहली डिग्री होगी यदि ये कंपैरेटिव में होगी तो अगली डिग्री भी कंपैरेटिव में होगी, यदि सुपरलेटिव में होगी तो अगली डिग्री भी क्या होगी, सुपरलेटिव में ही होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। आप रूल भी नोट कर सकते हो, वी शुड यूज ऑफ सेकेंड डिग्री अकॉर्डिंग द फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। ये जो है सबसे अच्छा और सबसे सस्ता पेन है कहां पर, मार्केट में। तो आई थिंक इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या कर रहा था, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। तो हमने क्या किया, पहली जो डिग्री सुपरलेटिव थी हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, दूसरी डिग्री को भी किसमें बदल दिया, हमने यहां पर चीपेस्ट कर दिया और हमारा ये सुपरलेटिव बन गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशन में आप दोनों डिग्री को एक जैसा लिखेंगे, जैसी पहली होगी वैसी दूसरी होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। मोहन इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन दिस स्कूल। मोहन जो है इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है इस स्कूल में। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पर इन्होंने डबल सुपरलेटिव का यूज किया है। बेस्ट अपने आप में पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसमें मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें मोस्ट को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन दिस स्कूल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रूल भी नोट कर लीजिए कि वी शुड नॉट यूज अ डबल सुपरलेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव का भी यूज हमें नहीं करना चाहिए। मींस ऑलरेडी बेस्ट दिया हुआ है तो मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मोस्ट कब लगाते हैं, किसी भी पॉजिटिव को किसमें चेंज करते हैं, जब सुपरलेटिव में तो लगाते हैं। ये तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, उसके पहले आर्टिकल द भी हुआ है। रूल क्या होता है कि वी शुड यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोस्ट को यहां से हमने क्या कर दिया, हटा दिया, हमारा आंसर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। He is more clever than his cousin। बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से दे दिया यहाँ पर। यहाँ क्या कह रहा है कि क्लेवरर भी है, कंपैरेटिव डिग्री, और मोर भी दे दिया यहाँ पर। और होता क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल वी शुड नॉट यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री। मींस जब डबल सुपरलेटिव नहीं यूज कर सकते तो डबल कंपैरेटिव भी हम नहीं लिख सकते हैं। जबकि पहले से यहाँ कंपैरेटिव दिया है तो मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल। मेरा घर जो है मेरे अंकल से क्या है, ज्यादा बड़ा है। तो यहां देखिए कंपैरिजन क्या कर रहा है, हाउस का कंपैरिजन किससे कर रहा है, अंकल से कर रहा है। मतलब हाउस क्या है, नॉन लिविंग है, और अंकल क्या है, लिविंग है। और आपको पता होगा कि हमेशा कंपैरिजन किस में होता है, सेम थिंग्स में होता है। कभी भी कंपैरिजन हम डिफरेंट थिंग्स के बीच में नहीं कर सकते। मींस लिविंग का नॉन लिविंग से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा। अक्सर पूछा जाने वाला सेंटेंस भी है पेपर में, ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, माय हाउस इज बिगर
देन यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये बताना है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो मेरा घर है मेरे चाचा के घर से ज्यादा बड़ा है, ये सेंस कह रहा है, बात कर रहा है चाचा के घर की। तो इसको इस कॉन्सेप्ट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, देन दैट ऑफ, किसका यूज करेंगे, दैट ऑफ का यूज करके आप सेंटेंस को क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, ठीक है, देन दैट ऑफ माई अंकल मीन्स जो मेरा घर है मेरे अंकल के घर से क्या है, ज्यादा बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंसेस थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इनको जरूर नोट डाउन करिएगा। और इसका एक और वीडियो अभी एडजेक्टिव का एक वीडियो और आप लोगों को मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।